ओए वाशी, फटाफट अपना भोजन भी कर लेता हूँ क्योंकि आप अपना भोजन कर लें। हाँ। वाशी, सबसे पहले तो मुझे बता, तूने मुझे अनब्लॉक किया कि नहीं किया? तेरे ऊपर मुझे गुस्सा इसी वजह से था क्योंकि तूने मुझे ब्लॉक किया और फिर मेरी वीडियोस के कमेंट्स में कमेंट डाले। तो अब मैं पूछ सकता हूँ अपना सवाल? पहले मुझे बता, तूने अनब्लॉक किया कि नहीं किया? मगर मैंने प्लान तो बनाया कि अनब्लॉक करने का। प्लान बनाया ना? नहीं, प्लान नहीं बनाया तूने, डिसेप्शन बनाई है अल्लाह की तरह। अच्छा चल, तुझे अब ये यकीन हो गया कि अल्लाह धोखेबाज है कि पहले उसको अभी खत्म करना है, क्योंकि जो तेरा कमेंट था जो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाला था वो तेरा यही था कि मैंने ट्रांसलेशन गलत दिखाई है। अब तेरी सारी ट्रांसलेशनें सही हो गई, तेरा अल्लाह धोखेबाज है, मानता है कि नहीं मानता? जैसा मैंने आपको बताया कि मकर का दो मतलब होता है। ओके, मकर का दो मतलब होता है, वो मैंने दिखा दिया तुम्हें। मैंने दिखा दिया कि मकर के अलावा अल्लाह अपने आप को खुदा भी कहता है और तुम्हारे ट्रांसलेटर्स ने उसको डिसीविंग और डिसेप्शन लिखा है। अल्लाह डिसीव करता है, तुम्हारे सामने है। क्या अल्लाह डिसीव करता है कि नहीं करता? अल्लाह डिसीवर नहीं है, मगर वो उनको गुमराह छोड़ दिया है। कुरान की आयत पर, ट्रांसलेशन पर तीन तरह की, क्या लिखा हुआ है? Indeed, the hypocrites think to deceive Allah, but He is deceiving them. ओके, तो अल्लाह डिसीव कर रहा है ना? देखिए, इस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट, एक सेकेंड, कॉन्टेक्स्ट क्या? तेरी मामा के अंदर, आई डोंट केयर। डिसीव वर्ड है, अरबी में भी डिसीव है, अंग्रेजी में भी डिसीव है, उर्दू में धोखा है। तो इसके अंदर मजीद क्या सोचना है आपने? हाँ जी, जो लिए LLB, आप मुझे चैलेंज कर रहे थे। LLB साइड पे है, तू मुझसे भौंक रहा है, मेरे साथ भौंक। चैलेंज LLB का क्या चैलेंज है? मैं बैठा ना यहाँ पे, जिसके तू चैनल पे जाके कमेंट फेंक रहा है, जिसको तू कह रहा है कि मैंने ट्रांसलेशन गलत दिखाई है, उसको तू अब छोड़ के तो LLB के भी क्यों बढ़ रहा है? बेटा, जिस तरह पहले तुझे जलील किया था, आज साहिल के चैनल पे जलील करूंगा, पहले अपने चैनल पे जलील किया था, यहाँ पे भी तू कमेंट बॉक्स में डालेगा कि आई एम सॉरी। हाँ, एडम ने एक दफा फिर मुझे हरा दिया। बोल, पहले मुझे बता, तेरा अल्लाह डिसीव करता है कि नहीं करता? देखिए, नहीं करता, सच्ची में नहीं करता। डिसेप्शन की ट्रांसलेशन दे अपनी जुबान में। डिसीव करना किसे कहते हैं? किसी को धोखा देना। धोखा देना, ओके, धोखा देना। आपको अल्लाह का धोखा दिखाऊं कि फरिश्तों को भी धोखा देता है? कौन सी आयत में दिखाऊं? दिखाइए। ओके, बुखारी की हदीस में दिखाता हूं। पहले फरिश्तों का धोखा बुखारी की हदीस में, ये देखें। उर्दू में पढ़ेगा, अंग्रेजी में पढ़ेगा मेरा बच्चा? मुझे दोनों आती है पढ़ने। दोनों आती है पढ़ने? चलो अंग्रेजी में हाँ। पढ़ते हैं ताकि जो हमारे हिंदी बोलने वाले नहीं पता लगे। एक बंदा था, उसने 99 कत्ल किए थे, 99। Among the Bani Israel there was a man who had murdered 99%. 99 लोगों को उसने कत्ल कर दिया था एक बंदे ने। Then he set out asking for repentance. फिर वो निकला कि यार मैं माफी मांग लेता हूँ। He came upon a monk, वो एक दरवेश आदमी के पास आया। Asked him if for repentance. उसने कहा मेरी माफी हो सकती है, मैंने 99 खून किए हैं। दरवेश ने कहा चल बे साले कातिल इंसान, तेरी कौन सी रिपेंटेंस? उसने उस दरवेश को भी कत्ल कर दिया। लो जी, 100 कत्ल हो गए। He kept on asking on his way. वो जाता रहा और लोगों से पूछता रहा। जिस किसी ने कहा तेरी माफी नहीं हो सकती, उसको कत्ल करता रहा। तो 100 से ज्यादा कत्ल कर दिए इस बंदे ने। While he was dying, just towards the village, वो एक, सॉरी, बीच में एक लाइन रह गई, सॉरी। He kept on asking till a man advised him to go to such and such village. वो आखिर उसने, एक बंदे ने उसे बताया, इतने लोगों को कत्ल करता रहा। फाइनली एक बंदे ने उसे बताया कि तू फलाने टाइप के गांव में जा, ठीक है? वहां पे कोई बंदा तुझे बताएगा कैसे तेरी माफी हो सकती है। But death overtook him. लेकिन उसको मौत आ गई on his way, उसके रास्ते में। While he was dying, जब वो मर रहा था, he turned his chest towards the village. उसने अपना सीना उस गांव की तरफ कर दिया जहां से उसे माफी मिलनी थी। And so the angel of mercy and angel of punishment crawled amongst them. लो जी, अब फरिश्ता मर्सी का, लो जी दोस्तों सुनो जरा गौर से, इस बंदे को तो समझ आए ना, आप लोगों को आ जाएगी। मर्सी का, रहम का फरिश्ता और पनिशमेंट देने वाला फरिश्ता, दोनों आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं।
पनिशमेंट देने वाला फरिश्ता कह रहा है यार इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इस साले ने 100 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया है। मर्सी वाला फरिश्ता कह रहा है नहीं नहीं यार इसको मर्सी मिलनी चाहिए क्योंकि ये अपनी माफी मांगने के लिए कहीं ना कहीं जा रहा था। अब अल्लाह की डिसेप्शन देखिए, अल्लाह डिसीव कैसे करता है अपने फरिश्तों को। दो फरिश्ते लड़ रहे हैं, अल्लाह डिसीव करने लगा है। क्यों डिसीव करने लगा है? कि अल्लाह को कातिल पसंद है, वो कत्ल करने कातिल को बचाने लगा अल्लाह। देखो अल्लाह की डिसेप्शन। देखिए एक Allah हदीस है ना, ordered the village towards which he was going to come close to him. अल्लाह ने उस गांव को हुक्म दिया कि तू इस बंदे के पास आ जा जिस गांव में ये बंदा जा रहा था। And ordered the village where he was coming from to go far away. और जिस गांव से वो आ रहा था उस गांव को अल्लाह ने हुक्म दिया तू पीछे हो जा इस बंदे से। जब अल्लाह ने गांव की पोजीशन चेंज कर दी उसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों का ओके मैयर करो डिस्टेंस बिटवीन हिज बॉडी एंड द टू विलेज। अब जाओ डिस्टेंस मैयर करो, क्या ये जिस गांव में जा रहा था उसके नजदीक है या जिस गांव से आ रहा था उसके नजदीक है। सो द एंजल्स फाउंड वन स्पैम क्लोजर टू द विलेज वेयर ही वाज गोइंग। तो फरिश्तों ने देखा कि वो एक हाथ ज्यादा नजदीक है उस गांव की तरफ जिस गांव की तरफ वो जा रहा था, लिहाजा अल्लाह ने इसको माफ कर दिया। अल्लाह तो अपने फरिश्तों को भी रिसीव करता है, साला गुमराह करता है, धोखा देता है। वो बंदा उस गांव से दूर था, अल्लाह ने गांव ही करीब कर दिया। फरिश्तों का हाँ भाई देख अब नापो ना, अब नापो, देखा मैंने चालाकी चल दी है। यानी कि फिनिश टैम्परिंग ऑफ एविडेंस। हाँ उसके दिल की नीयत ये है कि अरे रुक वाशी, वाशी रुक। मांगे। एडम साहब दिस इज टैम्परिंग ऑफ एविडेंस, इसकी सजा मिलनी चाहिए अल्लाह को। वल्लाह अभी भी सत्य फरमाया सर आपने, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस। और फिनिश लाइन नजदीक ले आना। वो साहिल साहब एक अंग्रेजी फिल्म थी उसमें वो दिखाया हुआ था एक बंदा जब रेस लगता है ना तो वो जो उसके साथ रेस लड़ रहे होते हैं उनको गोली मारता है, जो आगे जाता है गोली मारता है ठा, जो आगे निकलता है गोली मारता है ठा। उतनी देर में फिनिश उसे थक जाता है, मजीद भागा नहीं आता। तो जो लोग फिनिश लाइन का धागा लेके बैठे होते हैं वो उसकी तरफ भागते आते हैं, यार तू फिनिश हो जा तेरी मेहरबानी। ये सारे अल्लाह से इंस्पायर होके बना रहे भाई ये पिक्चर। इसमें तो फरिश्तों को धोखा देता है अल्लाह ने। हाँ भाई ये तेरा अल्लाह फरिश्तों को भी धोखा दे रहा है। नहीं दे रहे हैं। उस बंदे की नीयत ये थी कि वो अल्लाह से माफी मांगे। अरे बंदे की नीयत जो भी थी अल्लाह माफी करता सेपरेट चीज थी, फरिश्तों को धोखा क्यों दे रहा है? गांव को आगे पीछे कर दिया उसने और फिर फरिश्तों कहता है डिस्टेंस नापो। डिस्टेंस नापने से पहले अल्लाह ने धोखा दिया फरिश्तों को, गांव आगे पीछे कर दिए, गांव के गांव हिला दिए एक कातिल को बचाने के लिए। चाहता था कि अल्लाह सबसे रहमान है। अरे रहमान हो चाहे जब्बार हो चाहे कहार हो, दैट्स नॉट द पॉइंट। साहिल साहब इसको पॉइंट बताया नहीं तो इससे चपेट खा लेगा ये बंदा। मैं कंप्यूटर के अंदर जाके टंड मार दूंगा। अभी यहाँ पे आपसे ये सवाल नहीं किया माफ क्यों किया, सुनाई उस पे हमने वासी रुकना यार, बेलापुर आने तक रुक थोड़ा, अभी वासी है तू सुन। वासी देख हाँ। वो क्यों माफ किया क्यों नहीं किया ये हमने ऑलरेडी बहुत सारे उसमें स्ट्रीम्स में डिस्कशन कर लिया है। अब सवाल वो नहीं है, उसको माफ करना था तो वो सीधा माफ कर देता, फरिश्तों को बोलता मेरा हुक्म है इनको माफ कर दो। सवाल उस पे नहीं है, सवाल इस पे है कि उसने धोखेबाजी क्यों की फरिश्तों के साथ और दुनिया के साथ। वो दुनिया वाले को बताना चाहता था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे अपने बंदों को माफ कर देता है। डन माफ कर दे, लेकिन धोखेबाजी की है उसने फरिश्तों के साथ। वो अपने फरिश्तों को बताना चाहता है कि अल्लाह सबसे रहीम है। अरे फरिश्तों को कैसे पता लगा वो रहीम है? फरिश्तों के साथ धोखा हो गया। वो तो डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, वो तो फासला नाप रहे थे। तो मेरा क्वेश्चन मोही हो गया। फरिश्ते फासला नापते रहे, फरिश्ते जा रहे हैं उस बंदे से ओके 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप। एक फरिश्ता जो है ना वो एक विलेज की तरफ पाँव नाप रहा है, दूसरा फरिश्ता दूसरे। अबे अल्लाह ने गांव की पोजीशन से चेंज कर दी हुई है। नहीं ये तो ऐसे हो गया। एडम साहब 12 बज गए क्या?
وہ اصل میں نا آج انسٹا پہ نا ایک ریل, ارے واسی رک, تیرے پاس تو کوئی جواب ہے ہی نہیں, رک. اصل میں آج ہے نا واٹس ایپ پہ اپنا اس پہ کیا کہتے ہیں انسٹا پہ نا ایک ریل بہت وائرل ہو رہی ہے, وہ جانی سنس اور رنویر کپور ہے, رنویر سنگھ والی, دونوں ہی رنویر ہے یار, سنگھ اور کپور ہو, کیا فرق پڑتا ہے یار؟ ہاں دونوں الگ الگ ہے کیونکہ اچھا الگ الگ ہے, اوکے. تو ہے نا وہ ریل بہت وائرل ہو رہی ہے, ان لوگ نے ایک ایڈ بنایا, میرے کو لگا پہلے وہ اے آئی سے بنایا کہ کیا سین ہے, ایڈیٹنگ اتنی خطرناک کون کر دی ہے, رنویر سنگھ جانی سنگھ کے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو وہ ایڈ میں جو ہے نا خطرناک ایڈ ہے, وہ دیکھنا آپ. تو ایسا میرے کو لگ رہا ہے کہ جیسا دو مومن پورن اسٹار ہے, ٹھیک ہے, دو مومن پورن اسٹار ہے, اب وہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ بھائی کس کا سامان مبارک جو ہے وہ بڑا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, کس قسم کے ایڈ چلتے ہیں انڈیا میں؟ نہیں وہ ایڈ الگ ہے, یہ ایڈ میں ابھی یہ جو ٹیمپرنگ ہے اور معجزہ ہے اس پہ بات کر رہا ہوں. اچھا اچھا اچھا, ہاں تو وہ جو ہے نا وہ دونوں اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ, مطلب کمپٹیشن ہو رہا ہے ابھی, تو وہ دونوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یار میں جیت جاؤں. تو اللہ جس کی دعا قبول کرنا چاہتا ہے, کچھ تو بھی اچھا کام کیا, تو ادھر اس نے جو ہے نا وہ دوسرے والے کو حکم دے دیا ہے کہ بھائی تو چھوٹا ہو جا, تو سکڑ جا, اور یہ دوسرا والا جو ہے وہ جیت گیا. تو جیسا یہاں ٹیمپرنگ ہوئی ہے اللہ کے معجزے سے, ویسا ادھر بھی ہو سکتی ہے. اٹس اے بیڈ جوک آئی نو, لیکن تھوڑا لیکن ٹھیک ہے, دیٹ از گڈ. لیکن ساحل دیکھیں, ایٹ دا اینڈ آف ڈے اللہ ڈسیو کر رہا ہے, دھوکے دے رہا ہے, اپنے فرشتوں تک کو دھوکے دے رہا ہے کہ وہ جسٹس نہ کر سکے صحیح, کیونکہ اللہ نے دھوکے سے ایویڈنس ہی چینج کر دیا, دھوکے سے ایویڈنس ہی چینج کر دیا. اب یہ واسی صاحب جو ہیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ دھوکہ نہیں دیتا, اللہ ابھی مشرکوں کو دھوکہ دے رہا ہے, قرآن میں لکھا ہے. اللہ ابھی حدیث میں لکھا ہے فرشتوں کو دھوکہ دیتا ہے. مجھے بتاؤ تمہارا اللہ دھوکے باز ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیے یہ سب تو اللہ تعالیٰ کا پلان ہے. ارے پلان کیا بھاڑ میں, یہاں پہ دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا فرشتوں کو؟ یہاں پہ پلان نہیں کر رہا, وہ پلاننگ نہیں کی اس نے ایگزیکٹلی ایویڈنس ٹیمپرنگ کی ہے. اچھا میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں. تم سوچو کہ تم آرمی میں ہو, ٹھیک ہے, کس میں ہو؟ آرمی میں ہو. تم پاکستان کے خلاف لڑائی کرنے جا رہے ہو, ٹھیک ہے,